सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे हैं इ की मात्रा। और इ की मात्रा हमेशा अक्षर की कहाँ लगती है? बिल्कुल सही, हमेशा अक्षर के आगे लगती है। ठीक है। और जब भी हम इ की मात्रा को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में कम समय लगता है। ठीक है। हम इ की मात्रा के शब्द लेंगे, जैसे दिन, दिल, सितार, गिलास, है ना। तो आपने देखा कि जब हम इ की मात्रा के शब्द पढ़ रहे हैं तो हमें कम समय लगता है, क्योंकि इ की मात्रा की जो ध्वनि होती है वो छोटी होती है, इ इ इ, और इसीलिए जब वह शब्दों में लगती है तो कम समय लेती है। ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं इ की मात्रा की वाक्य रचना। और इ की मात्रा की वाक्य रचना हम एक गतिविधि के द्वारा करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं इ की मात्रा की वाक्य रचना। ठीक है बच्चों, लेकिन आप ये डिब्बा देख रहे हैं, इस डिब्बे में कुछ इ की मात्रा के शब्द छुप कर बैठ गए हैं। ठीक है। और वो बाहर ही नहीं निकल रहे। तो चलिए बच्चों, एक एक करके इन सभी शब्दों को बाहर निकालते हैं और फिर उन्हीं शब्दों के साथ हम करेंगे वाक्य रचना। और उम्मीद करती हूँ आपको इस गतिविधि को करने में बड़ा मजा आएगा और आप बड़ी ही आसानी से वाक्य रचना सीख जाओगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इ की मात्रा की वाक्य रचना। आबरा कडाबरा, गिली गिली छू, और पहला शब्द निकल के आएगा बाहर। पहला शब्द है हमारा दिन। और अभी हम दिन शब्द से बनाएंगे वाक्य। ठीक है। तो दिन शब्द से कौन सा वाक्य बनेगा बच्चों? दिन निकल आया। तो कितने शब्द आ रहे हैं इसमें? 3। कितने शब्द आ रहे हैं बच्चों? 3 शब्द। ठीक है। इस वाक्य में 3 शब्द आ रहे हैं। दिन निकल आया। ठीक है। तो ये 3 शब्दों से बना हुआ वाक्य है। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम दिन शब्द ढूंढते हैं। ये रहा दिन। निकल, कहाँ पे है निकल? ये रहा। निकल आया। तो ये बन गया हमारा वाक्य, दिन निकल आया। ठीक है। दिन का वाक्य है दिन निकल आया। अब हम करेंगे दूसरा शब्द। तो बच्चे, डब्बे से आया दूसरा शब्द बाहर। वाओ, सितार, सितार। ठीक है। अब हम बनाएंगे सितार का वाक्य। तो बच्चों, सितार का वाक्य क्या बनेगा? सितार बजा, है ना। और सितार बजा कितने शब्दों से वाक्य बन रहा है? बताओ तो जरा मुझे। बिल्कुल सही, सितार बजा 2 शब्दों से बना हुआ वाक्य है। ठीक है। सितार बजा, तो कितने शब्द आ गए बच्चों? 2। सितार, और फिर हम आगे वाला शब्द लेंगे बजा। ठीक है। तो हमारा वाक्य बन जाएगा सितार बजा। ठीक है। अब हम लेंगे तीसरा शब्द, और तीसरा शब्द है हमारे पास किताब, किताब। अब हम बनाएंगे किताब का वाक्य। तो बच्चों, किताब का वाक्य क्या बनेगा? किताब पढ़। ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो, किताब पकड़, किताब ला, लेकिन हम बनाएंगे किताब पढ़। तो पहला शब्द है किताब, और दूसरा ढूंढेंगे पढ़ कहाँ लिखा हुआ है? पढ़, ये रहा। पढ़, पढ़। तो हमारा वाक्य बन गया किताब पढ़। ठीक है। और अभी चौथा शब्द है गिलास, गिलास। अभी हम बनाएंगे गिलास शब्द का वाक्य। तो सबसे पहले हम गिलास ढूंढेंगे, गिलास कहाँ लिखा हुआ है? तो ये रहा गिलास शब्द, गिलास। ठीक है। और गिलास का साथ क्या जोड़ेंगे? पकड़, गिलास पकड़। तो हमारा वाक्य बन गया गिलास का गिलास पकड़। ठीक है। हमें वाक्य सरल बनाने हैं। और अगला है हमारे पास चिड़िया, चिड़िया। ठीक है। 5वां शब्द हमें मिला डब्बे में से
चिड़िया। तो अब हम बनाएंगे चिड़िया का वाक्य। ठीक है, तो हमारे पास 3 शब्द हैं, चिड़िया, दाना, लाई। तो हमारा वाक्य बन गया बच्चों। तो सबसे पहले हम लेंगे चिड़िया, ठीक है, फिर दाना और फिर लाई। ठीक है, तो ये कितने शब्दों से बन रहा है? 3 से, चिड़िया, दाना, लाई। तो हमारे वाक्य बन गए। और बच्चों बताइए कि जब वाक्य पूरा लिख लेते हैं तो उसके अंत में क्या आता है? बिल्कुल सही, पूर्ण विराम। ठीक है, तो हर वाक्य के अंत में आपको क्या लगाना है? पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कैसी लगी आपको वाक्य रचना की गतिविधि? अब आप भी इस गतिविधि को घर में दोहराओगे और फिर ऐसे ही वाक्य बनाओगे। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो।